हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमबीए के फॉर्म्स आ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको डीएससी के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है फॉर इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने के लिए, मास्टर्स इन कॉमर्स करने के लिए, लेकिन एमबीए के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिंस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको फीस कंस्ट्रेंट है और आप बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और बाई दी साइड बाय साइड आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स अगर बात करें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जो बच्चे दिल्ली से नहीं है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर ये सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं तो जस्ट एफएमएस के साथ में ही है। एफएमएस से हार्डली कुछ 100-200 मीटर ही होगा। पूरा नॉर्थ कैंपस का एरिया जहां एफएमएस है, उसी के ही हिंदू कॉलेज के साथ में ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सामने और एफएमएस की जस्ट बैक साइड के ऊपर। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फेमस है अपने पीजी कोर्सेज में, स्पेसिफिकली इको। अगर एमए इन इको कोई करता है तो ठीक है, या फिर अगर कोई एमकॉम करता है तो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एमबीए भी होती है। इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एमबीए यहाँ पे दो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। एक तो किया जाता है आईबी इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी। तो ये दो तरीके के कोर्सेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि मिनिमम बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी हो सकती है विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके उसके अंदर होने चाहिए। और फाइनल ईयर में भी हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फी जो है वो 2000 रुपीज है जनरल ओबीसी एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड 1000 रुपीज है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और ये दोनों प्रोग्राम के लिए, आईबी एंड एचआरडी के लिए। और सिर्फ कैट स्कोर ये लेंगे, कोई भी और तरीके का एग्जाम, जैट सीमैट किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं लेंगे, सिर्फ कैट स्कोर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम टाइमलाइन देखें तो आप देख सकते हो फॉर्म्स जो हैं इसके वो 17 नवंबर से आ चुके हैं। 5 जनवरी लास्ट डेट है इसको भरने की। और इनके दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए, एचआरडी एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, आप इस प्रोग्राम को आप भर सकते हो। सिंस अब कैट रिजल्ट भी आ चुका है तो आप बेटर प्लेस्ड हो कि इस कॉलेज का फॉर्म आप भरना चाहिए आपको या नहीं भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखें तो दो चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। सो फाइनल सिलेक्शन के बारे में अगर हम देखें तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, फाइनल एडमिशन किस तरीके से ये करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि 80% वेटेज ये कैट स्कोर को देने वाले हैं। कैट स्कोर को दे रहे हैं, नॉट परसेंटाइल, तो स्कोर के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे। दूसरा, 10th को 10% मार्क्स दिए जाएंगे एंड 12th में जितने आपके मार्क्स थे उसको 10% वेटेज दी जाएगी। तो यानी कि दोनों को 10-10% वेटेज दी जाएगी। और इसमें तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यानी कि किसी भी तरीके की कोई वेटेज नहीं है वर्क एक्स की। तो चाहे आपके पास वर्क एक्स है या नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उसकी भी कोई वेटेज नहीं है। तो यानी कि इन दोनों ही चीज़ों की वेटेज नहीं है। आपके कैट स्कोर सिर्फ देखा जाएगा और 10th-12th को ये कंसिडर करेंगे। उसके बाद किस तरीके से मार्क्स देंगे 10th एंड 12th को, वो आपके सामने है कि अगर 95% से ज़्यादा है तो 10, 90 से 95% है तो 9, 85 से 90 है तो 8, और इसी तरीके से आपके मार्क्स कम 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 होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये एकेडमिक मार्क्स एलोकेट करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर कॉलेज का फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ता है, तो आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फॉर्म भी सेपरेटली भरना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो अनरिजर्व में 31 है, ओबीसी में 21 है, एससी की 12 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, सीडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर 4 हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 4 हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स की 4 हैं। टोटल 90 सीट्स हैं एंड पीजी वार्ड कोटा भी है, यानी कि जो स्टाफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 2 सीट्स टीचिंग स्टाफ के लिए, 2 सीट्स नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो टोटल इस तरीके से 94 सीट्स है जिसके अंदर से आपको अपनी एक सीट
कन्वर्ट करनी है दोनों ही प्रोग्राम्स के अंदर। और उसी तरह फ्रेंड्स आप करिकुलम भी देख सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर 4 सेमेस्टर्स हैं, 4 सेमेस्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स ये कवर करेंगे ये आपकी स्क्रीन के सामने, आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको इनकी कंप्लीट डिटेल्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी आपको इनके ब्रोशर के अंदर, एडमिशन ब्रोशर के अंदर मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हो। इसी तरह आप एचआरएम में भी देख सकते हो कि मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स, लीगल फ्रेमवर्क, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, finance for managers, labors and science law, management of human capital, learning and development, management of industrial relation, compensation management, open, यहाँ पे आप इलेक्टिव कोर्स चूज कर सकते हो, सोशल रिसर्च मेथड्स। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो इसका भी करिकुलम आपको कंप्लीटली इनके एडमिशन ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके इसका फॉर्म भरना है। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिया गया, आप वहां से जाके भी इसको भर सकते हो। अदरवाइज आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट के ऊपर भी ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये इस कॉलेज की सबसे ल्यूक्रेटिव चीज है। बहुत ही कम फीस, बहुत ही कम, एफएमएस से भी कम इसकी फीस है। तो ट्यूशन फी आप देख सकते हो 216 रुपए है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100 रुपए। अगर मैं टोटल बात करूं तो एक साल की फीस जो है वो 17,266 रुपीज है, जो कि बहुत बहुत कम है, कुछ भी नहीं होती इतनी फीस। तो यानी कि 2 साल की जो आपकी एमबीए है वो लेस देन 50,000 रुपीज ऑफ ट्यूशन फी के अंदर हो जाएगी। तो यानी कि आप पे किसी भी तरीके का बर्डन नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का लोड नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा पैसे तो आप डेफिनेटली आप इनकी इंटर्नशिप में ही अर्न कर लोगे, और इसके बारे में भी मैं बताता हूं आगे। तो सिंस ये कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी आपको, तो यहाँ की कट ऑफ के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपके कैट में 92 से 93 परसेंटाइल के बीच में, इनफैक्ट 90 प्लस है, और आपके एकेडमिक्स भी अच्छे हैं, 10th और 12th में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें समर प्लेसमेंट्स की, तो आप देख सकते हो कि जो एवरेज स्टाइपेंड है वो 60,000 था, जो मीडियन था वो 40 था, और जो हाईएस्ट था वो 2 लाख था, विच इज अमेजिंग। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी आप देख सकते हो एवरेज 65 था, और जो मीडियन था वो 70 था, और हाईएस्ट 120 था। तो यानी कि जितनी इनकी फीस नहीं है उससे बहुत ज़्यादा तो आप इनकी समर प्लेसमेंट्स में ही अर्न कर लोगे। उसके बाद अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स भी देखें तो हाईएस्ट 32 थी, एवरेज 13.94, यानी कि ऑलमोस्ट 14, विच इज वेरी गुड। अगर 20,000 रुपये फीस दे के आपकी इन सैलरी 14 लाख रुपए की लग रही है तो बहुत ही अमेजिंग इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। मीडियन 12.5 था, और बाकी सारी डिटेल्स भी आप देख सकते हो। टॉप 25% बच्चों का 16.4 था, टॉप 10% बच्चों का 20 प्लस था। तो इस तरीके से प्लेसमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, और किस तरीके की प्रोफाइल्स दी गई हैं आप देख सकते हो। 27% बच्चे बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में गए हैं, 25% बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए हैं, 19% सेल्स एंड मार्केटिंग में गए हैं, 16% कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स के अंदर गए हैं। उसके बाद अगर एचआरडी के बारे में बात करूं तो एवरेज 12.5 था, मीडियन 13 है, हाईएस्ट 32 है, और आप देख सकते हो 60 प्लस कंपनीज ने यहाँ पे विजिट किया, न्यू कंपनीज जिसमें 23 थी, वो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स 120 थे। 74 स्टूडेंट्स में 120 ऑफर्स थे, यानी कि कंपनीज के बीच में कंपटीशन है, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं है। और प्रोफाइल्स आप देख सकते हो 24% बच्चे टीए एंड कंसल्टेंसी में गए हैं, 4% टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर गए हैं, 48% मैक्सिमम एचआर मैनेजमेंट ट्रेनीज गए हैं, 18% एचआर बीपी गए हैं। उसके बाद रिक्रूटर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ी रिक्रूटर्स की लिस्ट है, और बहुत ही प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल, ईवाई, इन्फोसिस, केपीएमजी, एचडीएफसी, गो डिजिट, जेके टायर्स, महिंद्रा, केएफसी, एचडीएफसी लाइट, टाटा पावर, एट्रैक्सिया, ईटीजी, मतलब इनफाइनाइट जो भी टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आए हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स का भी कोई चैलेंज देखने के लिए एज सच नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो प्लीज लास्ट डेट से पहले भर देना, बिकॉज लास्ट डेट इसकी जल्दी ही आ जाएगी, तो फॉर्म एक्सटेंड होना हो आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। तो अगर आपकी कट ऑफ 90 प्लस है, और अगर आपके कैट स्कोर 90 प्लस है, और 10th-12th में भी मार्क्स आपके काफी अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको किसी भी पेन ड्राइव कोर्स, क्रैश कोर्स, लाइव बैच या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।